आज हम आपको दुनिया की सबसे पावरफुल वो चीज बता रहे हैं जिसे रख देने मात्र से प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी बचाई जा सकती है। मनचाहा विवाह पाना हो या वैवाहिक जीवन सुखी करना हो, पार्टनर दूर चला गया हो या किसी के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध अचानक खराब हो गए हो, रिश्तों को ठीक करने के लिए इससे बड़ी चीज पूरे विश्व में बनी ही नहीं है। आज हम आपको वो अद्भुत चीज बता रहे हैं, आज आपको वो अद्भुत स्पेशल चीज बताने वाले हैं जिसके रख देने मात्र से अगर आपने इसे ला करके अपने पास रख लिया तो आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध पूरे विश्व में कोई खराब नहीं कर पाएगा। जानिए पूरे विश्लेषण। आज की यात्रा बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं कि इस वस्तु को केवल अपने घर में ला करके रख देने मात्र से आपके रिश्तों में, संबंधों में हमेशा के लिए स्थिरता आ जाएगी। हमेशा के लिए वो रिश्ता, वो संबंध आपका हो जाएगा। देखिए, सिर्फ ये यहीं पर काम नहीं करता। आपके अपने रिश्ते खराब हो, संबंध खराब हो, व्यवस्थाएं खराब हो, चीजें कितनी भी गड़बड़ हो गई हो, उसके बावजूद भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस चीज से बुरी आदतें समाप्त होती है, बुद्धि विवेक निर्मल होता है, विवेक में, ध्यान में, ज्ञान में, सोच में, समझ में, चिंतन में स्थिरता आती है, वास्तविकता का भान होता है, पता चलता है और रियलिटी में जीवन में इंसान प्यार को समझ पाता है। ऐसी कितनी ही चीजों का लाभ मिलता है। वस्तु बहुत सस्ती है, बहुत सामान्यतः अवेलेबल है, लेकिन इसमें चमत्कार असीमित है। इतना चमत्कार है कि आप जैसे ही इस वस्तु को देखो, हम बात कर रहे हैं पेरीडॉट की। पेरीडॉट, ये पहली बार नाम सुना है ना, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पेरीडॉट नाम का एक ऐसा स्टोन आता है, ऐसा पत्थर आता है तो ये उपरत्नों में से एक है, तो ये बहुत सामान्य चीज, लेकिन आप मार्केट में कहीं से मिल सकती है। आपके आसपास कोई रत्न बेचने वाला होगा, वो कुछ सैकड़ों में ही आपको दे देगा, हजारों तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, कुछ 100 रुपए में ही आ जाएगा, 100, 200, 400, 500 तक। पेरीडॉट एक ऐसा स्टोन है, ऐसा रत्न है जो बहुत अत्याधिक चमत्कारी है। इसका रंग जो है ना, वो प्रकृति का रंग है। जहां पूरी की पूरी प्रकृति तब ज्यादा हसीन और बेहतरीन और सुंदर दिखती है जब पूरी प्रकृति हरित होती है। हरियाली हमेशा संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता के लिए लोग कहते हैं फलो फूलो। क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग? कहते हैं फलो और फूलो। फल और फूल, ये दो ऐसी चीजें हैं प्रकृति की। एक प्रसन्नता का अभिप्राय है और दूसरा आपके अपने कर्म के, जो भी कर्म के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है, उसका फल है। तो फल भी चाहिए और प्रसन्नता भी चाहिए। ये कहां से मिलती है? ये मिलती है प्रकृति से। प्रकृति हमेशा हमें यह सिखाती है, एक से दो भले, दो को एक करें, दो लोगों को एक रखें, हमेशा दो। जब हम खेत की जुताई करते हैं, 2 बैल चाहिए होते हैं। पहले हल चलता है, बाद में दोबारा से एक और लकड़ी का होता है जिसको बराबर करने के लिए चलाया जाता है, पटा बोलते हैं उसे। अत्यधिक चीजों को आप नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे तो आप प्रकृति में हमेशा 2 चीजों का सम्मिश्रण देखेंगे। हमेशा फल पहले हरा होता है, फिर पीला होता है। हमेशा फल पहले अपने वास्तविक रूप को पाने के पहले फूल बनता है, फिर फल बनता है। यह प्रकृति का अद्भुत नजारा है। जीवन यहीं से शुरू होता है। किसी भी फल की शुरुआत पुष्प से होती है। तभी तो रोज तुम्हें कहता हूं, मुस्कुराओ। जब तुम प्रसन्न हो जाओगे, जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे, जब तुम डेफिनेटली अच्छे बनने की कोशिश करोगे, जब तुम सकारात्मक हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में फल आएगा। फल कब आएगा? When you can smile yourself। जब तुम स्वयं स्माइल करते हो, हंसते हो, उसके बाद जीवन में प्रसन्नता आती है।
छोटी छोटी खुशियों को संजोना सीखो, बड़ी खुशियां नहीं आती। एक ही गांव में दो लोग रहते थे, ध्यान से सुनना। एक वो व्यक्ति था जो हर बात में कमियां निकालता, उसे जो भी कुछ मिलता हमेशा कहता, अरे यार बस इतना ही मिला, इसमें क्या ही होता है, इसमें ये और होता तो बहुत अच्छा होता। और दूसरा वो व्यक्ति था जिसे कितना भी कम मिलता वो हमेशा साधुवाद धन्यवाद करता और बड़ा चीखता चिल्लाता, सबको कहता आज तो मुझे ये मिला। एक वो जो छोटी चीज में प्रसन्न हो जाता, दूसरा वो बड़ी चीज पाकर के भी असंतुष्ट रहता। वेद का सूत्र है, असंतुष्टा द्विजानस्ता। असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी संतुष्टता आती ही नहीं है। अत्यधिक अभाव प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब बहुत तुम उदासीनता में रहते हो, जब बहुत दुखी तकलीफ और नेगेटिव मानसिकता के साथ रहते हो, तो तुम ये दर्शन देते हो कि मुझे यही चाहिए। जो बोगे वो पाओगे, ये सुना है ना। तुम क्या बोते हो पूरा दिन? बुराइयां, नेगेटिविटी, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। अरे ध्यान से समझना, आग के पास रहने वाला व्यक्ति तपता जरूर है। ध्यान से समझना, काजल की कोठरी में कितनों कितनों कितनों, काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। कुछ तो लग ही जाएगा साहब। दिन भर तुम बुराइयां सोच रहे हो, दिन भर तुम नेगेटिविटी चला रहे हो, दिन भर उल्टा सीधा सोच रहे हो, किसी की बुराई के बारे में चिंतन कर रहे हो, यही मिलेगा। इट्स वेरी क्लियर, यही मिलेगा तुम्हें। मत करिए ऐसा, प्रसन्न हो जाइए, अच्छा सोचिए, सबका भला सोचो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। खैर, बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, सीधा तुम्हें वो बता रहा हूं कि ये जो पेरीडॉट है इसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरीडॉट कहां रखने से आपके जीवन में प्यार आएगा, कैसे आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका प्यार बच जाएगा, कैसे मनचाहा प्यार आपको मिल सकता है, कैसे अपने संबंध को, अपने विवाह को, अपने परिवार को बचाया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को मेरा प्रणाम, और मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मेरे हस्बैंड मेरी बात मानने लगे हैं, मेरा सब सुनते हैं और मेरा सब कुछ सही हो गया है। इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहे, यही मैं चाहती हूँ। और आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा प्रॉब्लम सब ठीक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से पति का प्यार मिला और भगवान शिव की भक्ति मिली, बहुत बड़ी बात। सत्मार्ग अपनाएं और गुरु पर विश्वास रखें तो प्यार मिलेगा ही मिलेगा। कम शब्दों में बहुत सारी बात, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये धन्यवाद तुम्हारे अपने लिए है। धन्यवाद इसलिए क्योंकि तुमने पूरी भीड़ में हमारा चुनाव किया, फेथ रखा, विश्वास रखा, पेशेंस रखा और जो बताया गया उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, इसलिए आप जीत गई। आपकी जीत में आपकी अपनी श्रद्धा विश्वास का बल है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर से आपको वापस बता रहा हूं कि ये स्टोन, ये रत्न, ये पत्थर नॉर्मली मिल जाता है, बहुत कम पैसों में मिलता है, यानी 100, 200, 400 में भी मिल सकता है। 100, 200, 400 हर व्यक्ति खर्च कर सकता है और इतने कम पैसों में अगर हमारा लाइफ ठीक हो जाता है तो ये अपने आप में वरदान है। आपको करना कुछ खास नहीं, आपके अपने घर में अगर किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर ठीक नहीं हो तो उसे भी आप इसे गले में या हाथ में पहना सकते हैं, छोटी उंगली में। कोई बुरी संगति में है, बुरे कर्मों में है, बुरे काम करता है, उसे भी अगर ये स्टोन पहनाया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में खराब चीजें हैं तो भी इस स्टोन को अगर वास्तु यंत्र के साथ रखा जाए तो 100% बेनिफिट मिलता है। अब वापस आते हैं, प्यार, रिलेशन, रिश्ता, संबंध कैसे बच सकता है। आपको करना क्या है, आपको एक पेरीडॉट नाम का ये स्टोन लाना है और हरी मूंग के अंदर भर के, हरे ही कपड़े के अंदर बांध करके अपने उस जगह पे रख देना है जहां पर आप रोजमर्रा के अपने कपड़े रखते हो, जहां पर आप अपने वस्त्रादिक रखते हो। मात्र इतना करने से, करने का दिन होगा बुधवार या तो रविवार,
इन दोनों दिनों में से कभी भी अगर ये आप उपाय कर लेते हो, बहुत जल्दबाजी हो तो शुक्रवार भी किया जा सकता है। ये उपाय पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना। न कोई मंत्र की जरूरत है, न कोई ढंग की जरूरत है, ना ही किसी चीज की आवश्यकता है। ये इतना चमत्कारी है, बस मात्र इतना कर देने से, बस एक काम करना, जिस समय गांठ मार रहे हो उस समय एक बार अपनी बात, अपनी इच्छा, अपनी मनसा बोलकर माथे से लगा करके रख देना। बस इतना करने से आपका काम 100% होगा और जो तुम चाहते हो वही होगा। बात नहीं हो रही हो, रिश्ता खराब हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, अब एंड टाइम पर आकर के सब चीजें हाथ से छूट रही हो, किसी भी कंडीशन में रिश्ता, संबंध, प्यार हो, उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना और खुश रहना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी नहीं होना, किसी भी तरह से नेगेटिव होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। बाकी हर एक चीज हम आपके आधार पर कर रहे हैं। बहुत ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन एस्ट्रोटेल प्राइवेट लिमिटेड और सतीश कुमार अवस्थी के अलावा अगर आपको कोई भी अकाउंट मिलता है तो आप किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना करें। सावधानी रखना अपने आप में बुद्धिमत्ता का काम है। बुद्धिमान लोग सावधानी रखते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए और अच्छा रहने की कोशिश करिए। अपना ध्यान रखिए, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।